हेलो एवरीवन। जब भी कुछ होता है ना तो उससे रिलेटेड मैसेजेस की लाइन लग जाती है व्हाट्सएप पर। अभी जब से कोरोना आया है ना तब से एक मैसेज चल रहा है कि एक छोटे से वायरस ने इंसान को बेबस बना दिया और घर में घुसकर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब इंसान इतना ताकतवर नहीं है जितना कि वो सोचता है। अब न जाने ये अध्यात्म अचानक से लोगों में कैसे आ गया। भाई साहब, कोरोना आने के पहले आप सांप को ऐसे गोदी में लेके घूमते थे क्या? या शेर को देखकर ऐसे करते थे मेरा बेटा? नहीं करते थे ना। आप जानते हैं कि आप कमजोर हैं और उन जानवरों से आपको खतरा होता है। कोरोना से ऐसी कौन सी नई बात पता चल गई है? अभी एक और मैसेज चल रहा है कि घर पर बैठे हुए हैं, हमारी सारी जरूरतें पूरी हो रही है। अब कोरोना ने हमें यह सिखाया है कि हमारी जरूरतें तो सीमित है, हमारी लग्जरी की जो चीजें हैं और इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है। अरे भाई साहब, कोरोना के पहले आपने कभी आटा दाल नहीं खरीदा है? आटा कोरोना के पहले 1 लाख रुपए किलो आता था क्या? या दाल 5 लाख रुपए किलो आती थी? उनके रेट पहले भी नॉर्मल थे। इंसान की बेसिक जरूरतें वही रहती हैं, रोटी कपड़ा मकान। इंदौर वालों के लिए सेव एक्स्ट्रा होती है, वो अलग बात है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान हमारी जरूरतें होती है, ये आपको पहले नहीं पता था? हमारा मेन अननेसेसरी खर्चा तो हमें बड़ा घर चाहिए, लग्जरी, ये चाहिए वो चाहिए, इनमें खर्चा होता है। जरूरतें तो सीमित ही थी। और एक मैसेज तो ये भी चल रहा है कि कोरोना के चलते पोल्यूशन बहुत कम हो गया है। आप कभी स्कूल तो गए होंगे ना, आप नहीं जाते होंगे तो पापा मार कूट के भेजते थे। तो आपने कभी स्कूल में गलती से भी साइंस की बुक उठा के नहीं देखी? साइंस की हर बुक में लिखा होता था कि हम जो कार्स व्हीकल्स चलाते हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, इनके कारण बहुत सारा पोल्यूशन होता है। तो पोल्यूशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये आपको कोरोना के आने के बाद ही क्यों पता चला? मैं बस ये बताना चाहता हूं कि क्या कारण है कि जब भी कोई ऐसी चीज आती है तो आपको अचानक से एक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आपको जिंदगी की सीमा, जिंदगी की लिमिट और जिंदगी की वैल्यू समझने के लिए एक कोरोना जैसी महामारी की जरूरत नहीं है। आप अपने आसपास चीजों को देखेंगे तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। कोई इंसान गलती से इलेक्ट्रिक वायर पकड़ लेता है, डेथ हो जाती है। खड़े खड़े किसी को अटैक आ जाता है, अच्छा हंसता खेलता इंसान, डेथ हो जाती है। इससे आपको समझ में नहीं आता है कि इंसान कमजोर है। हमारी जिंदगी की सीमाएं हैं, लेकिन ये अचानक से जो आपको किसी प्रॉब्लम के टाइम में ज्ञान प्राप्त हो जाता है, मैं सोचता हूं कि आपको इससे अपने आप को बाहर निकालना चाहिए। जिंदगी की वैल्यू क्या है और जिंदगी अनसर्टन है, अगर आप ये समझना चाहते हैं ना तो इसके आपको एग्जाम्पल रोज मिलेंगे। 24 घंटे 365 दिन आपको किसी स्पेशल सिचुएशन की जरूरत नहीं है। तो अपने माइंड को थोड़ा डायरेक्शन देना सीखिए, अपनी थॉट्स को थोड़ा स्टेबल बनाइए। बस कुछ भी आया और उसमें बाहर में बह के मत चले जाओ। अब देखिए, आजकल हम डॉक्टर्स को कोरोना वॉरियर्स कहने लग गए हैं। हम ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर तो भगवान के समान है, वो हमारी जान बचा रहे हैं। तो कोरोना के समय में ही डॉक्टर हमारी जान बचा रहे हैं क्या? पहले नहीं बचाते थे? बिल्कुल बचाते थे। लेकिन हम में से कुछ लोग क्या कहते थे, डॉक्टर्स ने तो अपने प्रोफेशन को धंधा बना रखा है। हमें कुछ बीमारी होती है छोटी मोटी, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बहुत सारे टेस्ट लिख देते हैं क्योंकि उनको कमीशन मिलता है डायग्नोस्टिक सेंटर से। मैं मानता हूं कि हो सकता है कि कुछ डॉक्टर सच में ऐसे होते हैं जो टेस्ट लिखते हैं तब भी जब जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ डॉक्टर्स ने इस प्रोफेशन को धंधा बना लिया है, लेकिन आप उनके कारण सारे डॉक्टर्स को तो बदनाम नहीं कर सकते। आप अपनी सोच में स्टेबिलिटी लाइए। 2-4 लोगों ने कुछ गलत किया, उसके कारण सबको बदनाम मत करने लग जाइए। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने थॉट्स को एक डायरेक्शन दीजिए, आप खुद डिसीजन लीजिए, आप अपने आसपास की दुनिया को और अपने जिंदगी को समझने की कोशिश कीजिए।